नमस्कार दोस्तों, 343 सरकारी कॉलेजों में नई व्यवस्था जल्द लागू होने वाली है, जिसमें अतिथि व्याख्याताओं को अब पीरियड के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से मानदेय मिलेगा। इसके संबंध में मैंने अपने चैनल पे एक लंबा वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें यह बोला गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार अतिथि व्याख्याताओं को लेकर कुछ सुधार करने वाली है, क्योंकि अतिथि व्याख्याता बहुत लंबे समय से सभी महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और बहुत लंबे समय से अपनी जायज़ मांगों को लेकर शासन से गुहार लगा रहे थे, जिसमें अंतिम रूप से शासन ने एक फैसला लिया है कि सभी जो अतिथि व्याख्याता हैं वो कालखंड के हिसाब से पढ़ाई जितने कालखंड उनको लेते थे उतना ही कालखंड का उनको भुगतान होता था। दिन भर वे रुकते थे, लेकिन उनको केवल 2-4 ही कालखंड का भुगतान किया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके पक्ष में एक अच्छा सा फैसला लेते हुए अब कालखंड को हटाते हुए, यानी पीरियड के हिसाब से जो मानदेय का भुगतान किया जाता था उसे हटाते हुए अब दिन के हिसाब से, मतलब प्रति दिवस जितना उनकी उपस्थिति रहती है उसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार का खबर सामने निकल कर आ रहा है, तो देखते हैं कि किस प्रकार का मामला होने वाला है। क्या इससे अतिथि व्याख्याता खुश हैं? क्या उनकी सभी मांगें पूरी कर दी गई? क्या ये मांगें जो हैं वे कालखंड के हिसाब से प्रति दिवस की मांग जो है उनके द्वारा ही किया गया था, या सरकार ने इसमें अपनी विचार के अनुसार सुधार किया है? समस्त चीज़ों पे बात करेंगे। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का मामला है। इसमें 343 सरकारी कॉलेजों में नई व्यवस्था जल्द लागू होने वाली है। छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याताओं को पीरियड के हिसाब से नहीं, अब दिन के हिसाब से मिलेगा मानदेय। देखते हैं कि समस्त विवरण क्या है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के सरकारी अतिथि कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। अब उन्हें प्रति पीरियड के बजाय प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जिसमें एक दिन का मानदेय उनको 2,000 रुपये मिलेगा। 2,000 रुपये उनको पहले तब मिलता जब वे 4 कालखंड अध्यापन करते। किसी महाविद्यालय में ऐसा भी होता था कि 2 क्लास, 1 क्लास या फिर 3 क्लास की वजह से उनको कालखंड के हिसाब से भुगतान किया जाता था और उनको पूरा दिन रुकना पड़ता था। लेकिन अब इसमें सुधार करके क्या कर दिया गया कि एक दिन का मानदेय उनको 2,000 दिया जाएगा और जितने दिन उनकी उपस्थिति रहेगी उतना ही दिन का भुगतान किया जाएगा। जबकि अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है, यानी 50,000 रुपये तक आप भुगतान कर सकेंगे एक दिन के 2,000 के हिसाब से। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्द ही आदेश जारी होगा। मतलब शासन ने इसे पूरी तरीके से अंतिम रूप दे दिया है और उसमें जल्द ही आदेश जारी होने वाला है। जितने भी अतिथि व्याख्याता हैं उनमें एक चीज़ यह सुधार हो गया कि कालखंड को छोड़कर अब दिन में अगर उनकी उपस्थिति होती है तो उसे दिन के हिसाब से उनका भुगतान माना जाएगा। उसी प्रकार माना जा रहा है कि इससे पीरियड आवंटन को लेकर चल रहे विवाद खत्म होंगे, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति संबंधी आदेश भी जल्द जारी होंगे। इसके बाद कॉलेज नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होंगे कॉलेजों में। बता दें कि अब तक अतिथि व्याख्याताओं को 40-45 मिनट के जो पीरियड देते थे उनमें 400 रुपये दिया जाता था। उसी प्रकार से 60 मिनट के पीरियड, मतलब 45 मिनट व 60 मिनट के जो पीरियड होते थे उसमें 500 रुपये प्रति दिवस के मानदेय मिलता था। एक दिन में अधिकतम 4 पीरियड होने से मासिक जो मानदेय है इसी आधार पर उनको भुगतान मिलता था। अतिथि व्याख्याताओं को आरोप था कि कई कॉलेजों में उन्हें जानबूझकर कम पीरियड दिए जाते थे, मतलब किसी को 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, इस प्रकार का भी आवंटन चल रहा था। इसी में सुधार करके उन्होंने सरकार से मांग की थी अपने वेतन सुधार को लेकर या कालखंड को लेकर। इससे उनकी आय प्रभावित होती है, इस कारण निश्चित दैनिक मानदेय की मांग की जा रही थी। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था सुधार की गई थी। इसमें एक और नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता थी कि सभी कर्मचारी जो है उनको मासिक वेतन तय कर दिया जाए कि उनको एक महीने में 50,000 दिया जाएगा। कालखंड के हिसाब से हटाकर अब दिन के हिसाब से मानदेय भुगतान किया गया है, लेकिन इसमें एक ही असमंजस है कि उनको किसी भी सरकारी छुट्टी, मतलब जो सरकारी छुट्टी है उनका मानदेय भुगतान नहीं होगा। संडे या जो पढ़ते हैं उनका मानदेय भुगतान नहीं होगा। साथ ही उनको किसी भी प्रकार के लीव की पात्रता नहीं है। यदि वे अवकाश पे रहते हैं तो भी उनको मानदेय के भुगतान नहीं होगा। साथ ही वे किसी भी प्रकार का अवकाश लेते हैं तो इसमें अवकाश की पात्रता है ही नहीं, मतलब वो साल में उनको किसी भी प्रकार को सरकार की तरफ से अवकाश नहीं दिया जाता। इसमें विस्तृत मांग ये भी होना चाहिए कि सभी अतिथि व्याख्याताओं को कुछ दिवस जैसे 10 दिन, 18 दिन
का अवकाश देना चाहिए, मेडिकल सुविधा होना चाहिए और अन्य जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देनी चाहिए अवकाश के संबंध में। और उनको जो है मासिक वेतन 50,000 रुपये तय कर देना चाहिए, एक मुश्त राशि की। अगर एक महीने में उनको 50,000 रुपये की राशि और इतने अवकाश की पात्रता है। यदि ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो अतिथि व्याख्याताओं की जो मांग है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी। कालखंड को हटा के प्रति दिवस की मांग तो कर दी गई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक अंतर समझ देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसमें उन्हीं कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा जिन्हें कम पीरियड मिलता था, कम कालखंड दिया गया था, अब उन्हें एक समान वेतन मिल सकता है। लेकिन इसमें और भी सुधार की आवश्यकता थी कि उनको मासिक एक मुश्त वेतन का भुगतान किया जाता और उन्हें कुछ अवकाश की पात्रता भी होती ताकि वे अवकाश में भी रहते फिर भी उनको मासिक वेतन का भुगतान किया ही जाता। तो इसमें देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार का संशोधन हो सकता है, क्या अतिथि व्याख्याता इससे लेकर और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे जिससे उसे उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो सके। नई व्यवस्था में देखते हैं कि रोज़ 2,000 रुपये मिलेंगे। अभी 40-45 पीरियड के 400 रुपये, 60 मिनट के पीरियड पर 500 रुपये दिया जाता था। एक दिन में अधिकतम 4 पीरियड का भुगतान 400 वाले सिस्टम में अधिकतम 1,600 रुपये प्रति दिवस, करीब 41,600 रुपये प्रति माह और 500 रुपये वाले आवंटन सिस्टम में अधिकतम 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 50,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाना था। नई व्यवस्था उपस्थिति के आधार पर प्रतिदिन 2,000 रुपये मानदेय, अधिकतम 50,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन इसे प्रति दिवस ना करके अगर एक मुश्त सरकार कर दे तो अतिथि व्याख्याताओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। जल्द जारी किया जाएगा आदेश। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला है कि जल्द ही जारी इस संबंध में आदेश कर दिया जाएगा सभी महाविद्यालयों के लिए, ताकि अतिथि व्याख्याताओं का भुगतान जो है मानदेय प्रति दिवस के हिसाब से किया जाए। अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की समीक्षा के लिए समिति बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट मिल गई है। अब उन्हें प्रति पीरियड की बजाय प्रति दिन के हिसाब से 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। इसमें टंकराम वर्मा जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कह दिया है कि जो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को मान लिया गया है और उस रिपोर्ट के आधार पे अतिथि व्याख्याताओं के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा, ताकि सभी जो महाविद्यालय हैं उसमें विशेष रूप से कार्यवाही कर प्रति दिवस के हिसाब से उनके मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार यदि आप अतिथि व्याख्याता हैं या फिर आने वाले समय में अतिथि व्याख्याता बन रहे हैं तो ये जो मांगे हैं ये क्या ये पूरी तरीके से जायज़ मांगे थी जिसे पूरी कर ली गई हैं, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। यदि और भी मांगे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उससे रिलेटेड यदि कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड वीडियो ला सकें ताकि सभी मांगें पूरी की जा सकें, उसमें एक मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।